Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand about Young's double slit experiment. This is a part of our chapter number 15 which is wave, and in this chapter we understood about interference. और ये एक्सपेरिमेंट उसी चीज को प्रूव करता है that how interference is going to occur and in what way also. हम लोग देखेंगे कि दो प्रकार के इंटरफेरेंस होंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. So let us understand Young's double slit experiment. Let us see how the arrangement of this experiment is being done. So first of all, let us understand the basic of it. S is a narrow slit illuminated by monochromatic source of light. हम लोग समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू जहां पर एक S नाम का सोर्स ऑफ लाइट होगा जहां से लाइट निकलेगी एट अ सुटेबल डिस्टेंस समथिंग लाइक 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एस. 10 सेंटीमीटर दूर उस एस से देयर विल बी टू फाइन स्लिट्स ए एंड बी प्लेस्ड सिमेट्रिकली पैरेलल टू एस. तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. हाउ द डायग्राम विल लुक लाइक इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. See, I have written S by mistake, O by mistake here. It must be S. So ये S हमारा सोर्स ऑफ लाइट है. यहां से लाइट हमारी इल्यूमिनेट होगी, आगे प्रोपोगेट करेगी. So as we already know that light is having property of wave, it will form a wave and propagate in forward direction. Propagate in forward direction. तो यहां पर S पॉइंट से, S सोर्स से ये लाइट निकली. सो एज वी ऑलरेडी नो वेव इज बीइंग फॉर्म्ड, वेव इज बीइंग प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रव. ये क्या क्रिएट करेगा? क्रिस्ट एंड ट्रव. तो क्रिस्ट एंड ट्रव क्या होता है? देखो ये इस प्रकार से वेव आगे बढ़ेगी. ठीक, तो वी कैन सी हियर if this is the mean position line, so this topmost part will be called crest and this lower part will be trough, TROUGH, और ये होगा CREST. क्रिस्ट एंड ट्रो फॉर्म होगा और ये क्रिस्ट एंड ट्रो के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट करती जाएगी. और यही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक हियर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहां पर हम लोग अपने कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखेंगे और यहां से किसी भी से बार बार रिपीट करने लायक एक लेंथ को हम लोग रेडियस मानते जाएंगे. सो लाइक 1 सेंटीमीटर का रेडियस का हमने एक सेमी सर्कल बनाया. ये हमारा पहला वेव फ्रंट हुआ. हम लोग वी ऑलरेडी नो व्हाट इज वेव फ्रंट, लोकस ऑफ पार्टिकल्स इन द सेम फेस. सो ये पहला वेव फ्रंट हुआ और ये हमारा क्रिस्ट है. और उसके बाद 2 सेंटीमीटर में फिर हमने एक सेमी सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर रेडियस का. ये हमारा ट्रॉ हो गया. फिर 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्रिस्ट बनाया. क्रिस्ट एंड ट्रॉ ऐसे बनाते जाएंगे और इस फॉर्म से हम लोग वेव फ्रंट बना रहे हैं इस तरीके से. एंड वी विल सी दैट दिस वेव इज बीइंग प्रोपोगेटेड. हियर आई हैव यूज्ड रेड कलर फॉर क्रिस्ट एंड पेंसिल फॉर ट्रॉ. सो इन दैट वे अल्टरनेटिवली इट विल फॉलो ऑन. और उसके बाद इस अरेंजमेंट के आगे कुछ दूर पर हमने यहां पर दो स्लिट और रखे. 2 स्लिट रखे. स्लिट का मतलब होता है नैरो ओपनिंग. ये नैरो ओपनिंग से लाइट और आगे जाएगी. ओके, और यही हमारा एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है. हमने क्या किया यहाँ पे, सोर्स से, एस सोर्स से लाइट को प्रोपोगेट किया और वहां से आगे कुछ दूर पर ए और बी 2 स्लिट रखे, डबल स्लिट, इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट, ए एंड बी. और यहां से ये लाइट फिर इस नैरो ओपनिंग से आगे बढ़ेगी. सो अगेन द अरेंजमेंट. फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में पहुंचते हैं. अरेंजमेंट में क्या बताता है? When screen is placed at a large distance 2 meter from the slit A and B, then alternate bright and dark fringes appear on the screen. हाँ, तो ये बात हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? When we keep this kind of arrangement for the light source S, ये लाइट आगे बढ़ा और सामने जो 2 स्लिट है वहां से वो आगे, बाकी तो ब्लॉक हो जाएगा.
ए और बी स्लिट से वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर एक स्क्रीन है यहाँ पे एक स्क्रीन है, यू कैन सी हियर दिस स्क्रीन इज देयर. इन दिस स्क्रीन अ पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड. यहां पे दिखता है डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस प्रकार से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखते हैं. फ्रिंजेस का मतलब बैंड टाइप के दिखते हैं, एक जिसमें लाइट रहती है, फिर बीच में डार्क रहता है, फिर लाइट रहती है, फिर डार्क रहता है, और बीच वाले में ब्राइट रहेगा. ये फॉर श्योर है. बीच वाले जहां पर ए और बी के मिड में पार्ट वाले हैं उसमें से उसके परपेंडिकुलरली जो रहेगा वहां पे ब्राइट मिलेगा, और उसके बाद डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट अल्टरनेटिवली मिलेगा. ये बात प्रूफ करती है इंटरफेरेंस को. दो प्रकार के इंटरफेरेंस हो रहे हैं. इंटरफेरेंस हो रहे हैं कैसे, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये लाइट सोर्स ने लाइट को आगे बढ़ाया, प्रोपोगेट किया, आगे गई लाइट इन दो पॉइंट्स पे. एज वी ऑलरेडी नो वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट होते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो जैसे ही ये वेव फ्रंट ए और बी में पहुंचेगा और बाकी वेव फ्रंट्स तो टकराकर वापस लौट गए, यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स खुद के क्रिएट होंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस, और ये खुद से आगे डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट करेगा. इसका मतलब हम ए और बी से यहां से भी हम लोग वी कैन मेक क्रिस्ट रो यहां से भी बना सकते हैं. सो वी स्टार्ट टू मेक. ए से हमने क्या किया, ए से हमने 1 सेंटीमीटर का सबसे पहले लिए सेमी सर्कल, फिर उसके बाद ये क्रिस्ट बन गया माने, फिर उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर का ट्रो, फिर क्रिस्ट 3 सेंटीमीटर का, और इस प्रकार से हम लोग इसका ए का बनाए. उसी प्रकार देन वी विल गो टू द बी, वी विल मेक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्ट, देन ट्रो 2 सेंटीमीटर का, और इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर हम आगे बढ़ते गए. देन व्हाट विल हैपन, देन वी विल सी दैट वेयर दिस रेड लाइन एंड पेंसिल लाइन, दिस टू आर मीटिंग. ओके, सो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पार्ट, सी दिस वन, द टॉप मोस्ट वन. जहां पर पेंसिल वाली लाइन और रेड कलर की लाइन ये दोनों मिल रही हैं, वहां पे विल मेक क्रॉस. तो यहां पे क्रॉस बनाए, यहां पे क्रॉस बनाए, यहां पे क्रॉस बनाए. नाउ देन wherever the two pencil lines या फिर two pencil arc and two red line red color arc are meeting, there we will make dot. तो यहां डॉट बनते गया, सीधी सीधी डॉट बनती गई. and then so wherever two pencil lines are meeting, actually what is that, we have to understand that thing. actually two pencil line, if we are saying that, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है क्रिस्ट है, मतलब टॉप ऑफ द वेव है ना, टॉप ऑफ द वेव, द मैक्सिमम ऑफ द वेव, तो वहां पर दो क्रिस्ट मिल रहे हैं, है ना, दो क्रिस्ट मिल रहे हैं, मतलब क्रिस्ट मिल रहा है, ये एक वेव जा रही है और ये दूसरी वेव जा रही है. इन दोनों जब जहां पे मिलेंगे, ये दोनों जब दोनों के क्रिस्ट मिलेंगे, टॉप पॉइंट मिलेगा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. वहां जो इंटरफेरेंस होगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा. इसीलिए तो जहां पर दो पेंसिल की आर्क मिल रही है वहां पे डॉट बनाया, जहां दो रेड लाइन आर्क मिल रहे हैं, रेड कलर्ड आर्क, वहां डॉट बनाया. दो पेंसिल आर्क मिले, डॉट, दो रेड डॉट. और जहां पर दोनों से अपोजिट मिल रहे हैं, जैसे एक रेड आर्क और एक पेंसिल आर्क, इसलिए वहां कट बना दिया. यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक क्रिस्ट और एक ट्रो मिल रहे हैं. ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको इस पॉइंट, देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का वेव जा रहा है और एक ब्लू कलर का वेव जा रहा है. तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, कोई पॉइंट ले लूं, यहाँ पे कोई एक समय ले लूं, यहाँ पे एक समय, तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे दो अपोजिट चीजें मिल रही हैं, क्रिस्ट एंड ट्रो, दो वेव के. और यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेड कलर के क्रिस्ट मिल रहा है और इसका ट्रो मिल रहा है. तो ये दोनों क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे, और इसके कारण क्या होना है ये देखेंगे हम लोग. इसके कारण इन दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसी कारण हमको डार्क मिलेगा. ये आके बात करते हैं क्या चीज होता है. तो हमको यहाँ पर क्रॉस वाली लाइन मिल रही है, डॉट वाली लाइन मिल रही है, फिर क्रॉस वाली मिलेगी. देखिए यहाँ पे रेड लाइन और पेंसिल लाइन, रेड लाइन पेंसिल लाइन, रेड कलर पेंसिल कलर, ये सारी क्रॉस देते जाओ आप. और उसके बाद फिर बीच में रेड आर्क, हाँ डॉट,
पेंसिल पेंसिल आर्क डॉट, रेड कलर डॉट, पेंसिल पेंसिल डॉट. तो इस प्रकार से हियर वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन एंड हियर अगेन क्रॉस, हियर अगेन डॉट, हियर अगेन क्रॉस. सो इन द एंड actually what we are getting here is a series of constructive interference and destructive interference. जहां भी हमको क्रिस्ट और क्रिस्ट मिल जा रहा है वहां पे, जहां भी हमको ट्रो और ट्रो एक साथ मिलता जा रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे एम्पलीट्यूड उसकी बढ़ती जा रही है. और उस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस क्रॉस को ज्वाइन कर देंगे, उसको आगे प्रोपोगेट करेंगे. लाइट ट्रेवल, दिस वेव विल ट्रेवल propagate further and it will fall on the screen. ये स्क्रीन पे फॉल करेगा और हमें जहां पर जिस लाइन से क्रॉस 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 मिला है वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, एक डार्क फ्रिंज मिलेगा हमें. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डार्क फ्रिंज मिलेगा, एक बैंड मिलेगा जो डार्क कलर का होगा, लाइट नहीं होगी. और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लाइन मिला है, जहां डॉट 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 मिले पूरे, वो आगे जाकर एक बैंड बनाएगा, वो ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, मिड में होगा ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और इन दी इस प्रकार से ये पैटर्न, अल्टरनेट पैटर्न मिलेगा. सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, बैंड्स आर, वी आर गेटिंग बैंड्स, डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड. और इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजेस. इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं. क्या कहते हैं, वी कॉल इट फ्रिंजेस, फ्रिंज बोलते हैं. इतने सारे फ्रिंज मिलेंगे और ये हमें शो करता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये भी शो करता है कि लाइट इज ट्रेवलिंग विद इन द फॉर्म ऑफ वेव. और इसके थ्रू इसको हम लोग, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट और वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद दिस काइंड ऑफ डायग्राम. देखिए, फर्स्ट वेव इज गोइंग लाइक दिस, ओके, एंड द सेकेंड वेव इज ऑल्सो इन द सेम फेस. देखो, वेव 1 ये हुआ और वेव 2 ये है. सो इस वेव का क्रिस्ट का टॉप पॉइंट इसके साथ में ही है. ये दोनों जब इंटरफेरेंस करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड मान लो x है, इसका एम्पलीट्यूड x है और दोनों सेम फेस में है. सो दोनों जब मिले, इंटरफियर रिजल्टेंट जब बना इनका, वो 2x हो गया. और इसी कारण से इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं. दोनों कंस्ट्रक्ट करके एक नया वेव बना रहे हैं जो कि दोनों के रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट उसका कंस्ट्रक्टिव है, दोनों मिलाकर कुछ बन पा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, जब दो वेव्स मिलेंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस में, देखो यहाँ पे क्रिस्ट टॉप में था, ये उसके नीचे में ट्रव आ रहा है, सबसे बिलो, सबसे नीचे. दोनों का एम्पलीट्यूड x है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट बनेगा वो 0 हो जाएगा. और इसी कारण ये बैंड, इसकी लाइन में जो बैंड बन रहा था, फ्रिंज बन रहा था, वो डार्क मिलेगा. और यही चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करेंगे. This is what we are going to explain in the experiment explanation. The appearance of dark and bright fringes can be explained on the basis of interference of light. According to Huygens principle, monochromatic source of light illuminated the slit S, sends the spherical wave front. वो क्या करती है, wave front बनाती है और आगे propagate करती जाती है. In these wave front, solid और continuous arc represent, जो solid और continuous arc है या red color का arc है ना, रेड, वो क्रिस्ट बता रहा है. और डॉटेड आर्क, या फिर मैंने जिस पेंसिल से बनाया है आर्क, वो ट्रव बता रहा है. दिस वेव फ्रंट रीचेस द स्लिट ए एंड बी. ये जब ए और बी दोनों सिमेट्रिकल स्लिट्स पे पहुंचे, विच इन टर्न्स बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. अब इसको हम लोग मान सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स. अब यहां से लाइट आगे बढ़ेगी, इस स्लिट से आगे बढ़ेगी, वहां से सेकेंडरी वेवलेट बने, वो अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट किए. दस द टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अब जो ये देखिए एक ही सोर्स से निकली हुई लाइट है, वो दो स्लिट से आगे बढ़ रही है, तो ये सेम एम्पलीट्यूड की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी और साथ में सिमेट्रिकल है ना, बराबर डिस्टेंस पे है, तो 0 फेज डिफरेंस की होगी. फेज डिफरेंस भी इनके बीच का 0 होगा. with 0 phase difference are given out by A and B. The light from these two will interference होगा. एंड डॉट रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां जहां डॉट है वहां पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और उसको ज्वाइन करो तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. और जो भी क्रॉस मिल रहा है वो सारे कैसे बन रहे, एक क्रिस्ट एक ट्रॉ को मिलाकर बन रहा है, तो क्रॉस रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसके कारण हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा. हेंस द पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड.
और इसके कारण हमको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है, इंटरफेरेंस को, वेव्स को कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. Complete the notes and understand, make a neat and clean diagram of it also with the help of compass and pencil and pen. This is it for today. Keep studying. Have a nice day.